जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तुशास्त्र में गोल्डन नियम की बात कर रहे हैं। अब तक हम 5 पदों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने शिखी के बारे में बात की, फिर पर्जन्य के बारे में बात की, उसके बाद जयंत, जयंत के बाद महेंद्र जिसको इंद्र भी कहते हैं, इंद्र के बाद हमने सूर्य की बात की। तो आज छठे पद की बात करते हैं और उसके देवता की बात करते हैं। छठा पद हुआ सत्य। इसका क्षेत्र सबसे पहले देखेंगे सेंटर पॉइंट से। इसका एंगल बनेगा 95 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से शुरू होगा और 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड तक इसका क्षेत्र रहेगा। जैसा कि मैं आपको सब वीडियो में बता रहा हूँ, क्षेत्र छोटा बड़ा हो जाता है। जो हमारे प्लॉट का साइज होगा उसके हिसाब से क्षेत्र छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो क्षेत्र होगा इसी के अंदर ही सत्या का वास होगा, सत्या का पद होगा। और इसके देवता है विष्णुदेव और इसका विष्णु को भी पर्याय माना जाता है। 7 लोकों में सर्व पारी जो हैं विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को भी इसका देवता माना जाता है और विष्णुदेव को भी इसका देवता माना जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं हम? जातक की सद्भावना देखते हैं। उसकी गुडविल को देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी बात में कितनी विश्वसनीयता है, उसकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पद उसका अच्छा है। रिलायबल कितना है? अगर जातक रिलायबल है तो ये पद अच्छा होगा, डेवलप होगा, विकसित होगा। ये सब चीजें हम इस पद से देखते हैं। उसका कीर्ति के बारे में अगर समझना हो तो जातक को कीर्ति कितनी है, कीर्ति और यशमान उसका बढ़ रहा होगा अगर ये पद अच्छा होगा। जातक अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन मेकर होगा, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं टीएम, कि अपने वादे का पक्का और समय का पक्का, जो उसने बोल दिया उसको करके ही मानेगा। ये सब चीजें हम इससे देखते हैं। ये तो मैंने बताया आपको शुभ चीजें, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि जातक में विश्वसनीयता कितनी है, उसकी सोच कैसी है और उसका बाकी कार्यशैली क्या है। लेकिन कई बार हमें पता नहीं लगता। सच और झूठ में एक छोटी सी लकीर होती है। सच और झूठ में एक छोटी सी सूक्ष्म लकीर है। कब हम उस लकीर को क्रॉस कर जाते हैं? लालचवश, धन के लोभ में या यश के लोभ में, कोई भी कारण उसका हो सकता है। हम सत्य के बदले असत्य हो जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मिसमैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, अपने वादों को तोड़ने लग जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्षेत्र हमारा, जो मैंने आपको इसका एंगल बताया 95 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से लेकर 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकंड तक, उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट हो गई है, कुछ ना कुछ खराबी आ गई है। तो हमें उस क्षेत्र को चेक करना चाहिए। वो क्षेत्र उठा हुआ तो नहीं है, क्षेत्र दबा हुआ तो नहीं है, वहां पर रोशनी का क्या प्रभाव है, वहां नीले रंग का प्रभाव तो नहीं आ गया। ये सब चीजें हमें चेक करनी होगी कि हमारा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। उस क्षेत्र को हमें अच्छे से देखना होगा, समझना होगा और उसके कुछ हमें संकेत भी मिलेंगे कि जातक की जो जीभ होगी कैंची की तरह चलने लग जाएगी। 2 धारी तलवार जिसको बोलते हैं, कि वो अपनी बात पर टिकेगा नहीं। जहां उसको लाभ होगा इधर या इधर, वो घूमता रहेगा उस चक्कर में, अपने वादे तोड़ देगा। उसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। उसके जो मित्र हैं, मित्रों का वो विश्वास खो देगा, मित्र उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, झूठ बोलने लग जाएगा। और एक कारण और भी हो सकता है, यहाँ पर अगर उसका मेन गेट है तब भी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेन गेट नहीं रखना। ईस्ट डायरेक्शन में मेन गेट के बारे में हमारी बात हो चुकी है। जो जयंत का स्थान है और महेंद्र का स्थान है, वहां पर मेन गेट रखा जाता है। अगर ईस्ट साइड में हमें गेट रखना है तो यहाँ पर गेट रखना ठीक नहीं है। या कई बार क्या होता है, गलती से हमारा टॉयलेट आ गया, कुछ पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, हमें जरूरत पड़ी, हमने एक टॉयलेट वहां बना दिया, उसकी वजह से भी ये क्षेत्र खराब हो जाता है। तो हमें पहले उसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण क्या है, परेशानी कब से आने लगी, सारी हमें चर्चा करनी चाहिए। जिसका वो घर है, जिसका वो ऑफिस है, उसके बारे में कि आपको परेशानी कब से आने लगी। तो परेशानी का एक कारण टॉयलेट भी हो सकता है। तो हमें अब करना क्या चाहिए? अगर ऐसी स्थिति हो गई है, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं,
तो हमें वहाँ हरे पौधे लगाने चाहिए। बरगद के पेड़ की एक फोटो लगानी चाहिए, जो अच्छा भरा पूरा पेड़ हो बरगद का, भारी भरकम, उसकी एक फोटो लगानी चाहिए वहाँ पर। ये जो क्षेत्र है हमारे लिए नेविगेटर का काम करता है। जैसे हमारी कार में नेविगेटर लगा होता है, उसमें इंडिकेशन होता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते से जाएंगे इतना टाइम लगेगा, या रास्ते का सूचक होता है कि आप कैसे कैसे जाएंगे। तो ये हमारा नेविगेटर है। किसका नेविगेटर है? हमारे घर का, हमारे ऑफिस का, हमारी फैक्ट्री का, हमारे स्कूल का, हमारे कॉलेज का, जिसका भी आप वास्तु कर रहे हैं उन सबका ये नेविगेटर के रूप में है। तो आप नेविगेटर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो नेविगेटर कई बार काम नहीं करता। तो नेटवर्क यहाँ पर क्या है कि हमने टॉयलेट बना दिया, उस जगह को खराब कर दिया, अपने वायदे तोड़ने शुरू कर दिए, डिसिप्लिन को छोड़ दिया, डिसिप्लिन को तोड़ना शुरू कर दिया, ये ऑब्जर्वर कहलाता है। इस स्थिति की अगर पोजीशन अच्छी हो तो जातक अपने काम में, अपने पेशे में, अपनी नौकरी में एक अच्छा ऑब्जर्वर माना जाता है। लेकिन अगर वह इस स्थान को खराब कर लेगा तो उसके सारे नुकसान उसको होने शुरू हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है? जैसे कि मैंने बोला, हरे पौधे लगा सकते हैं, बरगद के पेड़ के वृक्ष की फोटो लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ज्यादा नहीं सोचना। क्या होता है कि हम कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं, अगर नीला रंग है तो उसको वहां से हटा देना है, और लेकिन सोचना जरूर है। जो भी कार्य हमें करना है सोचकर करना है। जब ऐसी स्थिति होगी, ज्यादा नहीं सोचना और सोचकर करना है, इन दोनों में फर्क है। ज्यादा सोचने में हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। अगर वहां पर नीले रंग का साया है तो हम रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे। और अगर कोई कार्य करना है तो उसको सोचकर करना है, किसी से सलाह ले लेनी है। जब आप अपने आप में नहीं सोच पा रहे किसी चीज को, तो किसी कंसल्टेंट की, किसी मित्र की, किसी घर परिवार के सदस्य की सलाह ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको सत्या को देखते हैं कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार रोल अदा करता है। और इसका पद विन्यास, एक तरफ इसके छठा पद विन्यास है, इसके एक तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ वृष है, जो वृष के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमें देखना है कि जैसे साथ में सूर्य है तो कई बार सूर्य खराब होने की वजह से, उस पद को खराब होने की वजह से भी जातक क्रोधी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सत्या का पद ही खराब हो तो आप उस पद को, उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। आपको राइट और लेफ्ट दोनों तरफ देखना है कि उनमें भी कई बार कोई परेशानी आ रही है, या आने से, उस परेशानी के आने से हमारा पद खराब हो रहा है, तो इस बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सोच समझ कर करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, एक वीडियो में सारा आ नहीं सकता। तो आज हमने बात की सत्या के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वृष के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।